शेरा वाली माई है। उस तस्वीर में से आवाज आने लगी, कैसे तूने अभी अभी जिस बुढ़िया बेकार को निकाल दिया वो मैं ही थी। कहते हैं ना भक्तों कि अपने दरवाजे पर अगर कभी भी कोई आए तो उसे खाली झोली दे करके उसका अपमान करके कभी नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि न जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। वो बुढ़िया बेकार भी जाते जाते कह गई कैसे, तेरे मन की भावना है और किस किस को भेंट पसंद आई तो फिर ताली क्यों नहीं बजाई। अब लगाओ जरा सच्चे दरबार की। अब ऐसा भजन सुना दूं कैसा पढ़ो भैया। कहां से तू
कृष्ण भगवान ने अपनी आंखें बंद की और आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप किया तो मन के अंदर साक्षात प्रभु भोले भंडारी नजर आ गए। तो लगाओ जयकारा, बोल गोपेश्वर महादेव की जय जय श्री। अब कृष्ण भगवान मन ही मन प्रसन्न होने लगे कि आज तो प्रभु वेश बदल करके आ गए, और जब ये आ गए हैं तो मैं भी इनको खूब परेशान करूंगा। इन्होंने भी बड़ी देर से मेरी नाक में दम कर रखा है। तो कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, गोपी तो देख मैंने, और लेके आओ, गोपी तो देख मैंने, गोपी तो देख मैंने पहचान ली है, ओ गोपी तो देख मैंने पहचान ली है, साची साची अपने मन की दोस्त कह गई है। गोपी तू मैंने पहचान ली है और साची साची अपने मन की तो से कह है, जोर से बोलो तो से कह है। अब हम तो पकड़ के ले जाएंगे नंदगांव। गोपी कहने लगी प्रभु मुझे नंदगांव ले जा करके क्या करोगे? अरे बहुत सी गैया भैंसिया माइया तू वहां चलियो। हाँ बिल्कुल सही। कहने लगे बहुत सी गैया माइया तू चलियो और वहां चल के तू खइयो दूध मलैया, खइयो दूध मलैया, ये मुझे तो कुछ कलैया, ये बप्पू ढेर गैया, ये बप्पू ढेर गैया, ये मुझे तो कुछ निकलैया, कहाँ से तुम्हारे महाराज में जाए कलैया। मेरी नाक मत कटिंगा, जरा जोर से जयकारा लगाओ, बोल कैला मैया की। तुम माताओं बहनाओ मिलकर के लगाओ जयकारा, बोल देवी मैया की। ऐसा लग रहा है जैसे चौबनिया ठंडी पे घर में गुजार रहा। आप मैया के बब्बर शेर, तो इनका कोयल जैसा जयकारा है, आप बब्बर शेरों जैसा जयकारा लगाओ, लगाओ दोनों हाथ उठा के जयकारा, बच्चा मुंडा मैया की। देख लो जय कारगिल के बम साथ मिल करके जयकारा, बोल सच्चे दरबार की, कैला देवी की, नैना देवी की, श्री देवी की। मानवी समझ रही, बोल सच्चे दरबार की। अब बताए लामुरिया सुनेंगे या भजन सुना दूं चामुंडा मैया का, बोल सच्चे दरबार की। ये भक्त कह रहे क्या तीसरा, बोल सच्चे दरबार की। हाजी गराली मारी मैया झोला Hare
Thank you.
इस भजन की भैया आपने फरमाइश ली है, एक बार लगाया जाकर आप जो मैं इतना जानती प्रीत की ये दुख हो, मैं नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत ना करियो को प्रीत करे ऐसी करे प्रीत करे ऐसी करे और जैसे लोटा डोर और अपनों गलो फंसाए के कोई लाभ नीर चको। आएगा सब मीठी मीठी ताली बजाते हुए 1 2 3 4 ये काम है ताली लगे अभी आ रही हाँ जी। पत्थर की राधा प्यारी पत्थर के कृष्ण मुरारी पत्थर से पत्थर किसके पैदा होती चिंगारी पत्थर की नारी अहिल्या कब से श्री राम ने तारी पत्थर के मत में बैठी मैया करानी वारी पत्थर की राधा प्यारी जय हो। ताली लगे करो भैया। ओ 14 बरस वनवास को भेजा राम लखन सीता को पत्थर सीने पे रख दशरथ ने ओ पत्थर सीने पे एक जुदाई का वो पत्थर महादेव की माने कैसी लीला रची कुदरत ने ओ विष्णुदार पे कितने पत्थर जड़े पत्थर की जगह जगह पर पत्थर की जगह जगह पर भोला भंडारी पत्थर की राधा प्यारी। हाँ जी जरा सुनिए आज की रात जितनी भी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं आप भी एक नारी हैं और आज जो शेर पर बैठी है वो भी एक ये नारी है नारी एक और इसके रूप जरा सुनिएगा नारी हर रंग में नारी ये बात पत्थर से शुरू हुई है नारी पे जाके समाप्त हो जाएगी तो जरा सभी ध्यान से सुनिएगा। नारी हर रंग में नारी नारी हर के संग नारी भोले की भंग में नारी दशरथ संग जग में नारी नर की अर्धंग है नारी नर के हर अंग में नारी
हाँ, साथ करने लगी अरे बहू देख वहाँ देवी का इतना अच्छा जागरण है, वहाँ चल के थोड़ी सी हाजिरी लगा ले। तो देखो इमरजेंसी घूंघट में और बहू ने दरबार में कितनी सुंदर हाजिरी लगाई, पर ऐसे नहीं, थोड़ी थोड़ी मेहनत सबको करनी पड़ेगी। जरा उठाओ सीधे सीधे हाथ, जो हाथ ना उठाओ उन सबको कैमरे वाले भैया की कसम है। हाँ ध्यान रखिए भैया, देख लियो जो हाथ ना उठा रहा कोई दुश्मन है तुम्हारा यहाँ। बाकी जरा हाथ उठाओ बिल्कुल सीधे, 1 2 3 4। कौन सा घूंघट था ये? इमरजेंसी घूंघट। और ये है इनका दूसरा घूंघट, ये जो ऐसा घूंघट है, सुसनु देख रहे हैं, जेठू देख रहे हैं, सब लोग चौंका चमक रहे हैं। इससे कहते हैं छप्पर घूंघट। झोपड़ी पे छप्पर देखो ना, वो देख लो सबके जई वाले है रे, यहाँ से वहाँ तक देख लो सबको जई घूंघट है, छप्पर घूंघट। साथ करने लगी री बहू, देख बाकी बहू ने हाजिरी लगा ली, थोड़ी सी हाजिरी तू भी लगा दे। तो देखो छप्पर घूंघट में और बहू ने कैसे हाजिरी लगाई। उठा लो सीधे सीधे हाथ, जो हाथ ने उठाए पड़ोसी उसकी बगल में गुलगुली कर देना, बिल्कुल सीधे, 1 2 3 4। कौन सा घूंघट था ये? देखो भाभी ने छप्पर घूंघट पर 10 रुपए दिए। हाँ, छप्पर चोरी करना हो मैं भी तुम हो। हाँ, मैं तो छप्पर घूंघट हूँ। और ये है इनका तीसरा घूंघट, इससे कहते हैं कनेटा घूंघट। साथ कहने लगी अरे हमारी बहू तो इतनी लाजवंती है, इतनी शर्म वाली है, किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाती है, सबको एक आंख वाले घूंघट से देखती है। और भाभी कौवे जी न मालिमी बबू की एक ही आंख ही। इससे कहते हैं कनेटा घूंघट, काड़ो भेड़ो घूंघट। साथ करने लगी रे बहू, थोड़ी सी हाजिरी तू भी लगा दे। तो देखो कनेटा घूंघट में बहू ने कैसे हाजिरी लगाई। उठा लो सीधे सीधे हाथ भैया, जो हाथ ना उठाएगा बाकी बहू ऐसी आवेगी कहानी भेड़ी। अगले जागरण में मेरे से कोई ना कहोगा दीदी मेरी शादी कहानी भेड़ी से है गई। बिल्कुल सीधे हाथ उठा करके 1 2 3 4। कनेटा घूंघट। और ये है इनका चौथा घूंघट, इससे कहते हैं सपा चट्टू घूंघट। इंटरनेशनल घूंघट है। साथ कहने लगी जाओ तुम्हारी बहू तो गाँव देहात की है, मेरी बहू तो बम्बई से आई है, सबको बैठे लगाओ, बम्बई वाली बहू को बुलाओ। बड़ी देर में तो देखो मैंने सही कहा कि नहीं, बड़ी देर में तो उठ के आई, उसके इतने इतने से बाल, आंखों पे चश्मा, सूरज से माधुरी और करिश्मा। कहने लगी मैं नाचूंगी नागिन के लहरे पे, कि मैया के दरबार में मैं बॉलीवुड गाने पे हाजिर लगाऊंगी। तो देखो बम्बई वाली बहू ने और बॉलीवुड गाने पे कितनी सुंदर हाजिर लगाई। उठा लो जरा सीधे सीधे हाथ, बिल्कुल सीधे, जिनको बम्बई वाली बहू चाहिए देख लो, अब का नीचे कर लो, सामने देख लो। मैंने कहा जिनको बम्बई वाली बहू चाहिए हाथ उठा भैया ने सबके पहले उठा दे, तुम्हारी तो है गई होगी। चलो कोई बात नहीं, बोल सच्चे दरबार की कहला मैया की। अच्छे लगे घूंघट तो ताली तो बजा दो एक बार। आई बोल सच्चे दरबार की, आई माँ के दरबार यहाँ मंगल मांगले शिवे शर्वारद शार्दिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और क्या कहेंगे माँ भगवती से, अरे अंगना में मेरे आ जाओ,
अंगना में मेरे आजा मैया करो निवाली, 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 अंगना में मेरे आजा मेरी मैया, अंगना में मेरे आजा मेरी मैया, मैया करो निवाली। मेरी मैया मैया करो मैया करो दीवार, मैया आएगी जरूर, 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 मेरे आजा मैया करो दीवार, मेरे आजा मैया करो हमारे गोला भैया माँ भगवती से क्या कह रहे हैं? जीवन की नैया मैया कर दी तेरे हवाले, 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 मेरी मैया इस बार
हो जाए कहीं जोरदार ताली भैया की। ये बड़ी सुंदर सी झांकी
डोरी करता खेल नहीं। मानो मैं बरसाने की छोरी मैं मोटे पर छोरी तू तारो और मैं छोरी अपना मेल नहीं। मैं तोते बांधू की डोरी करता खेल नहीं। मैं बरसाने की छोरी मैं मोटे पर छोरी तू तारो और मैं छोरी अपना मेल नहीं। मैं तोते बांधू की डोरी करता खेल नहीं। अरे मैं बरसाने की छोरी शुक्र करो के पड़े नहीं जसता मैया के डंडे। एक डांट में है जाते अरमान तुम्हारे कंडे। शुक्र करो के पड़े नहीं जसता मैया के डंडे। एक डांट में है जाते अरमान तुम्हारे कंडे। मैं नंद बाबा का लाला मैं तो ना डरने वाला तेरा पड़ा है मुझसे पाला करता खेल नहीं। अच्छा है गुजरी तो वाला अपनों मेल नहीं। मैं बरसाने की छोरी पीछे पीछे आए तेरो मेरो मेल नहीं ये कौन तुम्हें समझाए। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ क्यों पीछे पीछे आए तेरो मेरो मेल नहीं ये कौन तुम्हें समझाए। तू मुझको ना पहचाने ये घाट घाट का पानी मैं दरिया हूँ तू पानी करता खेल नहीं। अरे न कर्मों से शैतानी अपनों मेल नहीं। मैं बरसाने की छोरी ऐसी वैसी यार नहीं क्यों पे ढोरे डाले। बीच डगर में छोड़ सकाना होगो खुल के पाले। ऐसी वैसी यार नहीं क्यों पे ढोरे डाले। बीच डगर में छोड़ सकाना होगो खुल के पाले। मेरा रोज कहाँ ना जाना नरसी का माखन खाना शर्मा है शर्म दीवाना करता खेल नहीं। अरे तू गोकुल में बरसानो अपनों मेल नहीं। मैं बरसाने की छोरी ना करना पे बर छोरी तू कारो पर मैं छोरी। जोरदार जो
बोलो जय जय श्री बांके बिहारी लाल की। आप सभी बैठ जाइए। सुंदर वेलकम रेडी। को बहुत देर ठाकुर जी को बहुत देर हो गई। सब कुछ पानी वो सभी ताली बजाएं। एक बार कह दो जन्म देने वाली मैया की जन्म जन्म की मां दुखियारी करके हर को सिसमारी भई बाबरी उलझ गई है बच्चों का सुख ढूंढ रही है। तड़प रहा है मन का धीरज टूट रहा है आंचल में है दूध की नदियाँ और आँखों में नीर भरा है और आँखों में नीर भरा है सबको सहारा देने वाली कौन बने अब तेरा सहारा कौन बने अब तेरा सहारा।
एक अच्छा एक ईसाई। एक बार कह दो जय माता। आइए अंतिम में जो मेरी मैया को माता है बोलो सच्चे दरबार की। अब खड़े हो जाएं सभी। अब ये भजन लास्ट झूम के होगा। ओ केला 1 2 3 4
जय ब्रह्मा की जय विष्णु की जय जय महेश की जय हो सदा माता पिता सद्गुरु स्वदेश की जय गंगे अम्मा सरस्वती बैनाग की जय जगत जगतारिणी मैया कलेश दुख निवारिणी जय आदि शक्ति प्रचंड ज्वाला मैया खड़ग खल सैंगल में मैया सबके दुख हरनी माँ भक्ति पीड़ा महारनी जय त्राही त्राही नमामि माँ भक्ति आपका है सच्चा दरबार मेरी मैया सिरों पर है एक बार मेरे कहना भैया जो होता है वो है ये सारी शक्ति आई हुई है माँ निश्चित चढ़ा है और भैया से कह रहे माँ कि करुणा के सागर करुणा दिखाई मेरी झोपड़ी ऐसे जगमगाई ऐसे जगमगाई है माँ वो तो जमी कोई जैसा चांद ऐसे पीछे नहीं तो सर से छुटाओ हाँ बोलो हाथ लगे और परिणाम रहो वंदे बाबू मिट्टी गई मेरी
माँ के चरणों में पवित्र कारा रानी रुक्मण की कथा। एक समय के बाद माँ के बहुत बड़े पुजारी राजा स्पर्श जिनका नाम था, माँ के बहुत बड़े पुजारी थे। माँ से नित्य प्रतिदिन एक ही आराधना करते थे कि माँ हमने जैसा तुझसे मांगा है वैसा ही तूने हमें दिया है। और कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण किया रागी मेरा, हमारे कुछ नहीं है, सब तेरा ही दिया हुआ है। धन दौलत ऐश्वर्य वैभव राजपाट की कमी है तो संतान की कमी है। ये भी कहा जाता है कि धनवान सोना संतान के हो, धन बहुत है लेकिन जब तक संतान नहीं है उसको आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है तो वो धन दौलत भी बेकार है, मिट्टी के ढेर के समान है, व्यर्थ है। माने देखिए मेरे भक्तों से निवेदन है आप बैठ जाइए। जब माने उनकी गौर पुकार सुनी तो दर्शन दिए, कहा कि राजन मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि कुछ वर्षों बाद आपके यहाँ दो बच्चों की किरदारी होगी, दो कन्याओं का जन्म मेरे आशीर्वाद से होगा। कुछ वर्ष बीत जाते हैं माँ के चरणों में। जब दो कन्याओं का जन्म होता है कन्या का नाम रखा जाता है, तो बड़ी कन्या का नाम तारा और छोटी कन्या का नाम रुक्मण रखा जाता है। जब दोनों कन्याओं की कुंडली दिखवाएगी तो ज्योतिषी बताएगी महाराज ये दोनों कन्या पिछली जन्म की सगी बहन थी, लेकिन छोटी कन्या रुक्मण के हाथ में एक ऐसा पाप हो गया कि जिससे क्रोध में आकर के बड़ी बहन तारा ने उसे श्राप दे दिया। ये कन्या उसी श्राप के कारण अभी भी इसके कुछ पाप हैं जो भी बाकी रहे हैं, इसलिए ये कन्या आपके लिए आपके राज्य के लिए अशुभ है। वो छोटी कन्या की जब कुंडली बताई तो राजा घबरा गए। राजा ने सोचा कि बड़ी कन्या तो शुभ है लेकिन वो छोटी कन्या श्रापित है, इस राज्य के लिए बहुत हानिकारक है। एक उपाय सोच लिया राजा ने, एक संदूक बनवाया। संदूक के अंदर और बाहर हीरे जवाहरात सोने चांदी जला दिए जाते हैं और इस छोटी कन्या रुक्मण को संदूक में बंद करके वो संदूक को गंगा मैया में बहा दिया जाता है। कि गंगा मैया की बहते बहते संदूक जाकर के काशी नगर के किनारे जाऊंगा, जहाँ गंगा घाट के किनारे पंडित जी सुबह सुबह स्नान करने आते थे। पंडित जी ने जब पहली नजर उस संदूक पर पड़ी, गंगा मैया के तेज भाव को देख करके वो पीछे हट गए, क्योंकि मैं तैरना भी नहीं आता। कोशिश लाख करी लेकिन उस संदूक को निकाल नहीं पाए। इतने में वहाँ एक हरिजन का आना हुआ, हरिजन यानी साफ सफाई करने वाला। जब वो पहुंचा तो पंडित जी से पूछ लिया, पंडित जी आप तो इतनी जल्दी स्नान करके अपने घर में चले जाते थे, लेकिन आज विलंब क्यों हो गया? पंडित जी ने उसे आदेश दिया कि मैं तुझे आदेश देता हूँ कि जो गंगा मैया में तुझे संदूक नजर आ रहा है वो संदूक ला करके मुझे दे दे। यदि इसमें से कुछ भी धन मिलेगा तो हम दोनों बराबर का हिस्सा कर लेंगे। वो भी खुश हो गया कि आज तो लौटे लग गई, आज पंडित जी अच्छे मिले। जब वो संदूक निकाला, संदूक को जब बाहर गंगा मैया में से निकाला तो पंडित जी की नीयत खराब हो गई। उन्होंने कहा कि अरे पागल, जब बाहर इतना सोना चांदी चढ़ा हुआ है तो अंदर कितना होगा? उन्होंने अनुमान लगाया, अंदाजा लगाया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि संदूक के अंदर क्या है। संदूक खोला तो वो छोटी कन्या रुक्मण जो पिछले जन्म में श्राप थी, उसकी बड़ी बहन द्वारा श्राप दिया गया था, वो कन्या उसमें से बक्से में से उसे दिख जाती है। कन्या को गोद में उठाया, आशीर्वाद दिया कि प्रभु मुझे इसमें से कुछ फल नहीं चाहिए, क्योंकि आज परसों की तपस्या मेरी पूरी हुई, मेरे विवाह को कई वर्ष हो चुके हैं लेकिन मुझे कोई संतान नहीं है। अगर मैं ये कन्या ले जाकर के अपनी धर्म पत्नी की गोद में दे दूंगा तो बड़ी प्रसन्न होगी। उस कन्या को अपने घर में ले गया और अपने तरीके से उसका पालन पोषण करने लगा। अब यहाँ उस कन्या की बड़ी बहन जो उस राज्य के लिए बहुत अच्छी मानी गई, शुभ मानी गई थी, रानी तारा बड़ी हो गई। यहाँ उसकी छोटी बहन रुक्मण बड़ी हो गई। दोनों बहन एक ही राज्य में एक ही माँ के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन दोनों के जीवन की जो रेखा है, जीवन चक्र दोनों का बदल चुका है। एक राजा के यहाँ तो एक गरीब हरिजन के यहाँ उसका पालन पोषण हो रहा था। यहाँ राजा स्पर्श ने अपने ही जैसे राजा के यहाँ हरिपुर नगर में राजा हरिश्चंद्र के लिए अपनी बड़ी कन्या तारा का विवाह कर दिया, और उसी नगर में उस हरिजन ने भी अपनी कन्या रुक्मण का विवाह एक गरीब परिवार में कर दिया है। और दुर्भाग्य था कि बड़ी बहन एक राज्य की रानी बन के जाती है और वो छोटी बहन रुक्मण की नगर की नौकरानी बन के जाती है, क्योंकि उसका एक ही कार्य जब ससुराल पहुंच जाती है तो अपने हाथ में झाड़ू लेकर के घर घर की सफाई करना, महलों की सफाई करना और उसी से अपने घर चलाना। एक दिन की बात, माँ के मंदिर में मैया के नाम का कीर्तन हो रहा था, माँ के भजन हो रहे थे, जब भक्तों को प्रसाद बांटा जा रहा था। रुक्मण को रोका गया कि बहन मैया का प्रसाद लेती जाओ, ये मैया की कीर्तन का प्रसाद है। उसे कुछ नहीं मालूम, वो शराब के कारण सब कुछ भूल चुकी थी।
किया है। ये माँ कौन है? चुपचाप प्रसाद लिया, पोटली में बांधा, अपने कार्य पर चली गई। महलों में जब पोटली इधर बन के सफाई करने लगी, इतने में रानी तारा का वहां आना हुआ। लेकिन रानी तारा को अपने पूर्व जन्म की एक बात याद थी। मैया की इतनी बड़ी भक्त थी वो, मैया का नाम लिया तो सारी कहानी उसके सामने आ गई। ये कोई और नहीं, रानी ये तेरी बहन है, इसके जाकर के सारी सच्चाई बता। रुक्मणी को पास बुलाया, रुक्मणी हंसने लगी कि रानी आप ये क्या मजाक कर रही हैं, आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रही हैं। मैं एक दासी हूँ, मैं एक नौकरानी हूँ और आप इतनी बड़ी नगर की महारानी हो, ये तो असंभव है। उसने कहा कि मेरी मैया के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये माँ अंधों को आंखें, कोढ़ी को काया, बांझों को पुत्र, निर्धन को माया देती है। और जो तुम साथ में पोटली मिलाई है ना, ये उसके कीर्तन का प्रसाद है। कोई भक्त की जब मनोकामना पूरी होती है तो मैया के चरणों में वो कुछ भी अरदास बोल देता है कि माँ मेरे ये काम हो जाए, मैं 5 मिनट अपने घर में करवाऊंगा। तो किसी न किसी भक्त ने बोला होगा, उसकी मनोकामना पूरी हुई होगी जब उसने मैया के नाम का कीर्तन करके आया है। अगर तेरी भी कोई मनोकामना हो तो तुम मैया के चरणों में मांग सकती है, लेकिन भावना सच्ची और अच्छी होनी चाहिए। उसने कहा कि बहन मैं बाँझ हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है। अगर ये माँ मुझे एक पुत्र दे दे तो मैं भी मैया के नाम का जगराता अपने घर में कराऊंगी। 1 वर्ष बीत गया, रुक्मणी को एक पुत्र भी हो गया। पुत्र इतना सुंदर क्योंकि कहते हैं कि पुत्र तो माँ के लिए ज्यादा प्यारा होता है। जब उसके पुत्र हुआ तो पुत्र के लालन पालन में ऐसी पड़ गई कि वो जगराता कराना ही भूल गई। पुत्र 1 वर्ष का हुआ, 2 वर्ष का हुआ, 3 वर्ष का हो गया, लेकिन उसे जगराता याद नहीं आया। मैया ने उसकी परीक्षा ले ली, क्योंकि कहती है ये मैया जब देती है तो ढेरों पे ढेर देती है, और जब लेने पे आ जाए तो कभी हुई चौड़ी उधेड़ लेती। मैया ने सोचा कि मैं इसकी परीक्षा लूं कि इसे याद आ जाए। उसे याद नहीं आया, उसका पुत्र बीमार हो गया। पुत्र को माता निकल आई। आपने ये देखा होगा कि जीवन में एक बार माता जरूर निकलती है, एक बार माता जरूर आती है, और जब आती है तो अपने आप चली जाती है। उसकी कोई दवाई नहीं है। नीम के लहरे पानी में गर्म करके ले डालो, अपने घर में सब्जी भी नहीं छोड़ सकते। ये भी सच्चाई है। कोई इलाज नहीं है, ना पहले था ना आज है, ना आगे कभी होगा। जब पुत्र को गोद में लेकर के रानी तारा के चरणों में रख दिया, कहा कि बहन मेरे पुत्र को आप ही ठीक कर सकती हो, आप पर बड़ी कृपा है मैया की। जब उसने कहा कि मैया की कृपा है तो तूने मैया का जगराता क्यों नहीं कराया? जब तूने बोल रखा था, तूने उठाना बोला है तो उसे जरूर करा। अगर तेरे पास धन नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं तेरे घर स्वयं जगराता करने आऊंगी। ये दोनों बहनों की बातें चुपके से राजा का सेनापति सुन लेता है और जाकर के राजा से कह देता है कि आपकी रानी एक हरिजन के यहाँ जगराता करने जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि साहब एक ऐसा व्यक्ति जरूर मिल जाता है जो कि ये किराए पर पानी फेर देता है। वो सेनापति उनमें से था। एक बात की बड़ा चला करके राजा के कान भर दिए, राजा को क्रोध आ गया। रात्रि का समय होने को आया, सारे सैनिक पहरे पर लगा दिए और खुद जाकर के तलवार उठाई, अपनी उंगली काट ली और उस घाव में नमक भर लिया। सोचा कि जब तक इस घाव में दर्द रहेगा मुझे नींद नहीं आएगी और मैं भी देखता हूँ रानी तारा कैसे जाएगी। लेकिन रानी तारा को सब पता चल गया कि राजा को पता चल गया है। मैया से आस लगाई, मैया का नाम लिया, माँ ने चमत्कार दिखला दिया, पवन का रूप धारण कर लिया। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और सारे सैनिक उस हवाओं के साए में आकर के सो जाते हैं। राजा की सारा दर्द मैया ने गायब कर दिया। राजा को नींद आ गई। यह रानी तारा नंगे पाँव जय माता की जपते हुए अपनी छोटी बहन को बढ़िया जगराता करने चली गई। अब मैया ने सोचा कि क्यों ना अपनी शक्ति को वापस लिया जाए, क्योंकि राजा नाचते थे वो किसी पर विश्वास नहीं करते थे। मैया को यह विश्वास दिलाना था कि मैं भी एक शक्ति हूँ जो 3 लोगों को चलाती हूँ। जब राजा की आंख खुली, चारों तरफ महलों में देखा तो रानी तारा कहीं नजर नहीं आई। तलवार उठाई, नंगे पाँव दौड़े चले गए। कहा जहाँ उस हरिजन के यहाँ जगराता हो रहा था। चोरी चुपके से सारी रात जगराता देखा, सुना। जब सुबह प्रसाद का समय आया तो प्रसाद के रूप में बकरे का सर और छोटे छोटे मांस के टुकड़े भक्तों में बांटे गए, क्योंकि ये सच्चाई है कि पहले जगराते बंद कमरा में हुआ करते थे और माँ के चरणों में बलि चढ़ा करती थी। लेकिन समय बदल चुका है। कई जगह आप देखते हैं, कलकत्ता में जाकर के देखिए आज मैया के चरणों में बलि भेंट चढ़ाई जाती है। कई जगह समय बदल चुका है तो रीति रिवाज बदल चुके हैं। लेकिन जब ये प्रसाद राजा ने अपनी आंखों से देखा तो राजा क्रोध में आ गए। राजा पहले उससे महलों में पहुंच गए और रानी को रोक लिया। रानी रोक, अरे नीच, तूने आज ऐसा पाप किया है, अपने साथ ये दुनिया लाई है। उसने कहा कि मैया के जगराते का प्रसाद राजा से देख सकते हैं आप। कोई हाथ से छीन ली तो देख नहीं देखते, पर घर में क्षण भर में बाकी शक्ति
थी, माँ का चमत्कार हुआ। बकरी का सर राजा की आंखों के आगे नारियल में बदल गया और जो छोटे छोटे बांस के टुकड़े थे वो पंचमे गांव में बदल जाते। एक बार गया तो मैया के नाम की तालियां कहते गया मैया की, चामुंडा मैया की। राजा ने सोचा कि रानी तू की जादूगर तो नहीं है, तू ऐसा चमत्कार नहीं कर सकती, मुझे मालूम है। अब ये बता इसके पीछे कौन है, मैं उसको देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी देखूंगा ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझे भी चकरा सकती है। मैं भी चौंक गया। ऐसा आश्चर्यचकित मैंने एक दृश्य देखा है। रानी ने कहा कि आप अगर उसके दर्शन करने हैं तो मेरी कुछ शर्तें हैं, वो आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि मैया के दर्शन ऐसे नहीं हो जाते। लाखों करोड़ों वर्षों की तपस्या करके ऋषि मुनि अपना शरीर त्याग चुके हैं, वो इसकी एक झलक नहीं देख पाए। तो हम आप तो इंसान है, हमारी क्या औकात है, कुछ शर्तें हैं वो आपको माननी पड़ेगी। राजा ने कहा कि बोल में छतरी वचन से पीछे नहीं हटूंगा। कि पहली शर्त सुनिए, अपने नगर में आपको मैया के नाम का भवन बनवाना होगा। भवन कौन सा है? नगर कुंड वाली मैया का आपने भवन देखा है? वो वही है जो राजा ने बनवाया था। कह दो नगर कुंड वाली मैया की भवन बनवाना होगा। भवन के बनवाने के बाद आपको मैया की जोत जला करके मैया का जगराता कराना होगा और उस जगराते में आपको उन दो वस्तुओं की, उन दो चीजों की बलि चढ़ानी होगी जो आपको अपने प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। इस संसार में आप जिससे सबसे ज्यादा अधिक प्रेम करते हैं। राजा ने सारी शर्तें आवेश में आकर के स्वीकार कर ली। जो हुआ देखा जाएगा। मैं तेरी सारी शर्तें मंजूर करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। भवन का निर्माण हुआ, जगराते की तैयारियां शुरू होने लगी। उस जगराते में स्वयं रानी नारा एक भगत के रूप में विराजमान थी, जो विधिवत नियम पूर्वक से जिसने मां की पूजा आराधना जगराते में करवाई थी। बलि का समय आया तो राजा ने अपने एकलौते पुत्र, एक ही बेटा था उनका जिसका नाम रोहतास, और अपने नीले घोड़े की बलि जो उन्हें हर युद्ध में भेज जाता था, उन दोनों की बलि मैया के चरणों में समर्पित कर दी। कह दो मैया की, चामुंडा मैया की। जब उन दोनों के टुकड़े करके प्रसाद में मिलाया गया, स्वयं प्रसाद भक्तों में बांटा गया। एक घोड़ा राजा को दिया गया। राजा ने प्रसाद मैया के सम्मान से लगाओ, इसे ग्रहण करो। जब राजा ने पहला निवाला अपने मुख में रखा, सारी प्रजा की आंखों में आंसू गिरे। क्या हो रहा है? ऐसा नजारा हमने आज तक नहीं देखा। पहला निवाला जैसे अपने मुख में रखा तो अपने पुत्र के हाथ की छोटी उंगली उनकी दांतों के बीच में आ जाती है। राजा चौंक गए। राजा ने प्रसाद फेंक दिया। कोई आकर के बोले रानी तारा, अरे तू कैसी माँ है, तू तो बड़ी निर्दयी है, तूने मेरा हाथ तक नहीं पकड़ा जब मैंने अपने पुत्र को बलि के रूप में मैया की चरणों में चढ़ाया था। अगर तेरी माँ ऐसा चाहती है तो तेरी माँ मेरा पुत्र भी लौटा सकती है, और उसमें शक्ति है तो जो तू कहेगी मैं करने को तैयार हूं। मुझे अपने पुत्र और मेरा घोड़ा मुझे वापस दिला दे। रानी ने कहा कि राजन, अभी भी आपके मन में भक्ति नहीं आई है जो मैं चाहती हूँ। अपने पुत्र को आवाज दो। पहली आवाज दी, दूसरी आवाज दी, तीसरी आवाज पर पुत्र रोहतास जैसा था वैसा ही जीवित, बिल्कुल स्वस्थ, माथे पर लाल चुन्नी बांध करके हाथ में प्रसाद लेकर जय माता की, जय माता की कहते हुए अपने पिता के गले से लिपट गया। पिता ने पूछा पुत्र तुम कहाँ थे? तो पुत्र ने ऐसा सुंदर जवाब दिया कि पिता के आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, मैं एक माँ की गोद में सो रहा था, वो मुझे लोरी सुना रही थी, वो कोई और नहीं साक्षात माँ थी। और अस्तबल में जाकर देखा तो वहां उनका घोड़ा भी जीवित, पुत्र भी जीवित, घोड़ा भी जीवित। राजा का सारा अहंकार, घमंड, अभिमान चूर चूर हो गया। रानी तारा तो चरणों में नतमस्तक होकर बोले, रानी तारा तू जीती और मैं हारा। तू सच्ची है, तेरी माँ सच्ची है, बस एक बार मुझे इसके दर्शन करा दे। मैं इसके दरबार का एक भिखारी होकर के सारा जीवन बिता दूंगा। बस एक बार मेरी एक तमन्ना है, मेरे जीवन की आखिरी इच्छा है कि मैं एक बार इसके दर्शन करना चाहता हूँ। तो रानी तारा की एक पुकार पर मां साक्षात उस चौराहे में भूले भूले शेर पर सवार होकर दर्शन करने आती है और रानी तारा को ये प्रदान देकर जाती है कि रानी तारा तूने आज ऐसी भक्ति का प्रदान किया है कि कोई भक्त नहीं दे सकता है। मैं तुझे इस भक्ति से प्रसन्न होकर एक प्रदान देती हूँ कि संसार में कोई भी भक्त, कोई भी परिवार मेरे नाम की पवित्र जोत जगा करके मेरे नाम का जगराता कराता है और उस जगराते में भक्त जनों को तारा रानी की बड़ी की कथा नहीं सुनाई जाएगी, मैं उस जगराते को स्वीकार नहीं करूंगी। तेरा बता देकर के मां का ध्यान हो गई, अपनी मूर्ति में समझ आती है। जब अंत समय भक्तों में आया तो मां के चरणों में लीन हो जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा छोटी बहन लुकमण पुत्र रोहतास से उनकी पूरा मां के चरणों में लीन हो गई, उन्हें मोक्ष मिल गया। आइए मैं नहीं कहूँ तारा रानी की कथा को विराम देता हूँ, क्योंकि जगराते भागवत कथाएं कभी समाप्त नहीं होते हैं कि समय सीमा होती। अब यहाँ इसकी सीमा पूरी हो चुकी। अगर आज गोला प्रकार मैया ने दर्शन दिए हैं तो कल किसी और प्रकार की मैया को जाना है। कह दो मेरा मैया की, चामुंडा
मैया की, बोले सच्चे दरबार की। परिवार के लोग कर रहे हैं।
भूल चूक माफ करे अपने समाज के दर्शन देती रहे। मन चाहे सो लीजिए लांगुरिया बोल भैरो नाथ बाबा।
कोई दुख के